हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीचिंग डायरी। सो क्लास 11 बैंकिंग का यूनिट 2 आज हम पार्ट 5 इस वीडियो में कवर करेंगे। राइट, टॉपिक होगा आपका ओपनिंग एंड ऑपरेशन ऑफ अकाउंट्स। सो जब भी आपको बैंक में अपना अकाउंट ओपन करना है, आपको एक प्रूफ देना होता है बैंक को, आइडेंटिटी का और एड्रेस डॉक्यूमेंट्स का। लेकिन अगर आपके पास ये एड्रेस डॉक्यूमेंट का प्रूफ आप नहीं है अवेलेबल, तो आप किसी भी बैंक अकाउंट होल्डर से इंट्रोडक्शन बोल सकते हैं कि वो आपके बिहाफ पे इंट्रोडक्शन दे दे। राइट, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं? तो अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपको कौन क्या देना है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में? ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, आई एम नॉट रीडिंग एवरी सिंगल डॉक्यूमेंट। तो पासपोर्ट, पैन कार्ड, वोटर आई कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस। सो अगर आप जॉब कार्ड है आपके पास इशूड बाय नरेगा, राइट, सो लेटर इशूड बाय दिस UIDAI, यानी कि आधार नंबर जिसमें होता है आपका, तो ये वाले आइडेंटिटी कार्ड। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ योर आइडेंटिटी। ठीक है, एड्रेस प्रूफ के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने हैं? तो कोई भी आप दे सकते हैं इनमें से एनी ऑफ द फॉलोइंग: टेलीफोन बिल या बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, राशन कार्ड, राइट, रेंट एग्रीमेंट। अगर आपका अपना घर नहीं है, रेंट पे रह रहे हैं, तो रेंट एग्रीमेंट जिसमें एड्रेस मेंशन किया होता है, वो आप एज अ प्रूफ ऑफ एड्रेस अटैच कर सकते हैं। ये तो था इंडिविजुअल, अगर कस्टमर जो है बैंक का कस्टमर इंडिविजुअल है। अगर किसी कंपनी ने बैंक में अकाउंट ओपन करवाना है तो नेम ऑफ कंपनी मेंशन करना है, कहाँ पे किस प्लेस पे कंपनी अपना बिजनेस ऑपरेट करती है, एड्रेस क्या है कंपनी का, टेलीफोन नंबर। तो उसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अटैच करने पड़ते हैं? सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन या मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। राइट, ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अटैच करने हैं। देन रेजोल्यूशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या पावर ऑफ अटॉर्नी जो मैनेजर्स को मिली है, ऑफिसर्स को मिली है, एम्प्लॉयज़ को मिली है। राइट, कॉपी ऑफ पैन अलॉटमेंट लेटर, टेलीफोन बिल, ये सारे। और अगर पार्टनरशिप फर्म ने अकाउंट ओपन करना है तो नाम क्या है, लीगल नाम क्या है पार्टनरशिप फर्म का, एड्रेस, सारे पार्टनर्स का नाम विद देयर एड्रेस, टेलीफोन नंबर ऑफ द फर्म पार्टनर्स। और कौन से डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप फर्म को अटैच करने पड़ेंगे? अगर पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, पार्टनरशिप डीड, पावर ऑफ अटॉर्नी एंड टेलीफोन बिल, कोई भी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट जो जिसमें आइडेंटिफाई हो रहा है कि ये पार्टनर्स है फर्म के। राइट, और अगर कोई ट्रस्ट है या फाउंडेशन है, इसने अकाउंट ओपन करने हैं, तो ट्रस्टी का नाम, फाउंडर का नाम, टेलीफोन नंबर, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, ये सारे डॉक्यूमेंट्स, टेलीफोन बिल या पढ़ सकते हैं। राइट, इसी तरह प्रोप्राइटरशिप है कोई, तो प्रूफ ऑफ नेम और डॉक्यूमेंट्स ये वाले हैं, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, तो इसमें आपको सारे लर्न नहीं करने हैं बेटा ये, बट एक आपको जनरली पता होने चाहिए, राइट, कि ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लाइसेंस वगैरह अटैच करना है। तो अगर जो भी एड्रेस डॉक्यूमेंट आपने जो भी डॉक्यूमेंट सबमिट किया है जिसमें एड्रेस मेंशन है फॉर आइडेंटिटी प्रूफ, वो सेम है एड्रेस जो आपने डिक्लेयर किया है अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में, तो डॉक्यूमेंट आपका एक्सेप्ट हो जाएगा। राइट, और एक चीज़ और इसमें है कि जब भी आप फॉर्म फिल करते हैं अकाउंट ओपनिंग के लिए, तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में रेजिडेंशियल एड्रेस, ऑफिस एड्रेस या कोई भी ऑल्टरनेटिव एड्रेस जो है विद फोन नंबर और ईमेल आईडी, ये आपको मेंशन करनी है सबसे पहली चीज़। तो क्या क्या मेंशन करना है? एड्रेस, चाहे वो घर का हो या ऑफिस का हो, आपका फ़ोन नंबर, ईमेल एड्रेस, राइट, ये सब। फिर कस्टमर को और क्या अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में मेंशन करना है? नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब क्या है कि अगर कस्टमर की डेथ हो जाती है तो उसके बाद उस अकाउंट को कौन ऑपरेट करेगा, तो नॉमिनी अपॉइंट करता है।
देन और कौन सी पर्टिकुलर्स या डिटेल्स जो है कस्टमर ने देनी है, ये देखिए कोई भी पर्टिकुलर्स जो कस्टमर को देनी है, इट मस्ट बी एंटर्ड इन दी रेलेवेंट फील्ड। कोई भी जो डिटेल्स हैं, हर डिटेल्स, हर इंफॉर्मेशन की एक फील्ड बनी हुई है, राइट। सो कस्टमर आईडी फॉर्म भी होता है और एक अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है, तो इन दोनों फॉर्म्स में एक एक डिटेल जो है प्रॉपरली एंटर करनी चाहिए कस्टमर को। फिर जब कस्टमर सारी डिटेल्स दे देगा तो कस्टमर को एक नंबर मिलेगा, उसको बोलते हैं सीआईडी नंबर या कस्टमर आइडेंटिफिकेशन नंबर और अकाउंट नंबर। ये दोनों नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट होते हैं सिस्टम से, ठीक है, करंट अकाउंट के लिए, सेविंग बैंक अकाउंट के लिए और रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के लिए। और ये दोनों नंबर्स पासबुक में इट मस्ट बी रिटर्न, ठीक है, स्पेसिफिक सिग्नेचर कार्ड में भी मेंशन होने चाहिए, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भी और अकाउंट ओपनिंग रजिस्टर में। तो ये कस्टमर के पास एक आइडेंटिफिकेशन नंबर उसको मिलता है, अकाउंट नंबर मिलता है। देन बैंक और क्या मांगता है कस्टमर से, ये भी इंफॉर्मेशन लेना चाहता है कि कस्टमर के और किस किस दूसरे बैंक में भी अकाउंट है और कस्टमर ने कितनी क्रेडिट फैसिलिटीज उन बैंक से अवेल की हुई है। ऐसा क्यों बैंक मांगता है? क्योंकि बैंक ये इंश्योर करना चाहता है कि कस्टमर जो है उस ही इज वेल्दी एनफ that if he is taking loans from the other bank, already उसने लोन बाकी दूसरे बैंक से लिया हुआ है, तो उसकी उतनी कैपेसिटी है कि वो उनका लोन कितना लोन उसने बाकी बाकी बैंक से उठाया हुआ है, दूसरे दूसरे बैंक से, कि वो उनको पे कर पाएगा भी या नहीं कर पाएगा। तो अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे बैंक ये इंफॉर्मेशन कस्टमर से मांगता है कि कितने बाकी बैंक से उसने क्रेडिट फैसिलिटीज, उसके अकाउंट है और उसने कितनी क्रेडिट फैसिलिटीज अवेल की हुई है। फिर रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ये भी कस्टमर से मांगी जाती है जब भी अकाउंट ओपनिंग के लिए वो आता है, राइट। और अगर करंट और सेविंग बैंक अकाउंट है तो एक फोटोग्राफ की कॉपी अटैच की जाती है एप्लीकेशन फॉर्म में, पासबुक में और स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड में, राइट। सो अगर कोई भी अकाउंट इलिटरेट पर्सन या ब्लाइंड पर्सन ओपन करने के लिए आया है तो उससे क्या मांगा जाता है? 3 कॉपीज ऑफ द रीसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, राइट। तो ये जो है साथ में उनसे एक चीज की और रिक्वायरमेंट की जाती है कि फोटोग्राफ, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो है वो एफएक्स होती है, अटैच होती है स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड में या थंब इम्प्रेशन कार्ड में, राइट। पासबुक में भी होती है, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में भी अटैच होती है, राइट। तो 3 कॉपीज क्यों ली हुई है? एक तो स्पेसिमेन सिग्नेचर या फिर थंब इम्प्रेशन कार्ड में, नंबर 2 पासबुक में, नंबर 3 अकाउंट ओपनिंग फॉर्म में अटैच की जाती है। और उसके बाद जो अटेस्टिंग ऑफिसर है उसके सिग्नेचर भी जो है अटेस्ट किए जाते हैं, पार्टली फोटोग्राफ में और पार्टली फॉर्म के ऊपर, राइट। अब आता है नॉमिनेशन। नॉमिनेशन का मतलब क्या होता है? नॉमिनेशन एक तरह से अथॉरिटी है या ऑथराइजेशन है which is given to the banker in writing to pay the credit balance in the account of the individual sole proprietor of the sole proprietorship account to the person specified in the nomination form in case of the death of the account holder। अभी ये थोड़ा सा आपको डेफिनेशन टफ लग रही है। बेसिकली क्या होता है, आप बैंक को नॉमिनेशन, कोई भी इंडिविजुअल जो अकाउंट ओपन करता है वो एक नॉमिनी अपॉइंट करता है, नॉमिनी का नाम देता है बैंक को। क्यों देता है? वो इसलिए देता है कि अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उसके अकाउंट में जितना भी पैसा है, राइट, कितना भी उसके अकाउंट में जो बैलेंस पड़ा है, फिर वो बैंक किसको देगा? बैंक उसी को देगा जिसका नाम अकाउंट होल्डर ने नॉमिनेट किया हुआ है। जैसे मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझा देती हूँ। एक आदमी है, ठीक है, इसने बैंक के पास गया, अकाउंट ओपन किया और इसने बी का नाम एज अ नॉमिनी बैंक के पास रखवा दिया और अब ए के अकाउंट में सपोज 5 लाख रुपीज है। ए की 2 इयर्स के बाद डेथ हो जाती है। अब
ए के अकाउंट में जितना भी पैसा है वो बैंक किसको देगा, बी को देगा। क्यों देगा, क्योंकि ए ने क्लियरली बैंक को अथॉरिटी दे दी थी कि जिसका भी नाम मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ मेरी डेथ के बाद सारा बैलेंस जो है वो बैंक किसको दे देगा, बी को दे देगा। सो अगर कोई भी अकाउंट डिपॉजिटर या अकाउंट होल्डर किसी भी आदमी का नाम नहीं नॉमिनेट करता है, ठीक है, और उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर क्या होता है, उस केसेस में जितने भी लीगल हेयर्स हैं वो आपस में लड़ाई करते हैं, डिस्प्यूट होती है कि ये बैलेंस मुझे मिलना चाहिए। तो आपस में उस डिस्प्यूट को अवॉइड करने के लिए बेटर रहता है कि जो अकाउंट होल्डर है वो किसी पर्सन का नाम नॉमिनेट कर दे। सो नॉमिनेशन जो है सिर्फ एक ही इंडिविजुअल के फेवर में किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ए जो है बी के का नाम भी नॉमिनेट कर दे, सी का भी कर दे, सिर्फ एक का नाम ही नॉमिनेट होता है। और अकाउंट होल्डर चाहे तो वो माइनर का नाम भी नॉमिनेट कर सकता है, लेकिन साथ में जब भी माइनर का नाम नॉमिनेट किया जाता है तो डिपॉजिटर किसी और पर्सन का नाम भी, किसी और को भी अपॉइंट करता है जो माइनर ना हो, ताकि वो जितना भी बैलेंस है अकाउंट होल्डर के अकाउंट में, ठीक है, वो उस बैलेंस का जो है वो बैलेंस को टेक केयर कर सके, राइट, ऑन बिहाफ ऑफ द माइनर। जैसे ए है, इसने एक्स को नॉमिनेट किया, ये माइनर है, तो साथ में ए को तो उसने नॉमिनी, ए ने एक्स को नॉमिनी बनाया है, बट नॉमिनी जो है अभी उसमें माइनर है, उसमें इतनी समझ नहीं है कि अकाउंट को बैलेंस को कैसे मैनेज करे। तो ए क्या करता है, जब भी माइनर को नॉमिनी बनाता है वो किसी और आदमी को, जैसे सी को भी अपॉइंट कर देता है, इसको सिर्फ नॉमिनी नहीं बनाता, इसको अपॉइंट करता है कि इन केस ए की डेथ हो जाती है तो ए के अकाउंट में जितना भी पैसा है वो सी जो है उस पैसे को लुक आफ्टर करेगा ऑन बिहाफ ऑफ माइनर एक्स, राइट, जब तक एक्स जो है वो मेजर नहीं बन जाता तब तक। ओके, सो नॉमिनेशन जो है वो मॉडिफाई भी हो सकता है। आपने जिसका नाम नॉमिनी अपॉइंट किया, अगर आप चाहते हो वो चेंज हो जाए तो उसको कैंसिल भी कर सकते हो, मैं मॉडिफाई भी कर सकता है अकाउंट होल्डर। तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो यूज़ किया जाता है किस लिए, ताकि अगर आपको किसी को नॉमिनेट करना है, नॉमिनी बनाना है, या अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं या कैंसिल करना है नॉमिनी, तो you can do the necessary changes through the application form। ठीक है, कौन से फॉर्म है ये, फॉर्म DA1, ये नॉमिनेट करने के लिए, किसी को नॉमिनी बनाने के लिए आप इस फॉर्म में नॉमिनी का नाम जो है मेंशन करते हो। फॉर्म DA2 अगर नॉमिनी का नाम कैंसिल करना है। फॉर्म DA3 अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं नॉमिनी में, नॉमिनी के नाम पे। So this is all in this video. Next video में I will cover the topic KYC requirements. Till then, stay tuned to my channel. Thank you for watching the video.